हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे युवा तुर्क आंदोलन। आखिर युवा तुर्क आंदोलन क्यों लड़ा गया, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही तथा युवा तुर्क आंदोलन के क्या कारण रहे हैं तथा इसे युवा तुर्क आंदोलन ही क्यों कहा गया। इन सारे बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो युवा तुर्क आंदोलन के कारण, परिणाम तथा पृष्ठभूमि को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, युवा तुर्क आंदोलन। 19वीं शताब्दी के आते आते तुर्क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे उस समय के शासक मुराद पंचम वे स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ थे, जिस कारण तुर्की का अगला साल सुल्तान अब्दुल अहमद द्वितीय को बनाया जाता है। परंतु उसके निरंकुश शासन के कारण तुर्की की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई, जिस कारण तुर्की की अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जिस कारण तुर्की के युवा वर्ग द्वारा तुर्क की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। चूँकि यह आंदोलन तुर्की के युवा वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा था, इसीलिए इस आंदोलन को युवा तुर्क आंदोलन कहा जाता है। देखिए, युवा तुर्क आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही। देखिए, 19वीं सदी के आते आते तुर्क की स्थिति क्या बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उस समय वहाँ का शासक मुराद पंचम था, जो तुर्क की स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ थे, जिस कारण मुराद पंचम को शासक पद से हटाकर वहाँ का शासक अब्दुल अहमद द्वितीय को बनाया जाता है। परंतु अब्दुल अहमद द्वितीय भी वहाँ की स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ रहते हैं, कि जिसका मुख्य कारण था कि वे निरंकुश शासन चला रहे थे, जिससे जनता क्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिस कारण क्या हुआ, तुर्की की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इस कारण तुर्क के युवा द्वारा तुर्क की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए वहाँ आंदोलन प्रारंभ कर दिए। चूँकि इस आंदोलन का नेतृत्व तुर्क के युवा वर्ग द्वारा किया जा रहा था, जिस कारण इस आंदोलन को युवा तुर्क आंदोलन कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हमने पृष्ठभूमि में समझे कि युवा तुर्क आंदोलन को युवा तुर्क आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह आंदोलन युवा वर्ग द्वारा चलाया जा रहा था, इसलिए तुर्की के इस आंदोलन को युवा तुर्क आंदोलन कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन के उद्देश्य। आखिर युवा तुर्क आंदोलन के करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, चलिए देखते हैं। युवा तुर्क आंदोलन के उद्देश्य: पहला, तुर्की को निरंकुश शासन से मुक्त कराना। युवा तुर्क आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की को क्या निरंकुश शासन से मुक्त कराना था। चूँकि अब्दुल अहमद द्वितीय क्या किए थे, जब शासक बने थे तो उसने क्या किया, तुर्की में निरंकुश शासन की स्थापना कर दी थी, जिससे जनता क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसीलिए तुर्की जनता चाहती थी कि वे निरंकुश शासन से क्या हो, मुक्त हो। दूसरा उद्देश्य क्या था, देखिए, तुर्की में राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करना। अन्य देश की भांति तुर्क के लोग भी चाहते थे कि हमारे देश में क्या हो, राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो, लागू हो, ताकि सभी लोग क्या स्वतंत्र पूर्वक अपना काम कर सकें। तृतीय, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य तुर्क की प्रगति और एकता स्थापित करना था। तुर्क आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था कि तुर्क का प्रगति किया जाए और वहाँ के लोगों में क्या एकता की भावना जागृत किया जाए। चौथा, तुर्की को आधुनिक और पश्चिमी ढंग से निर्मित करना था। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, पश्चिमी देश यानी यूरोप के देश क्या बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके थे, वही तुर्क की स्थिति क्या बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। इसीलिए तुर्क के जनता चाहती थी कि अपने देश को पश्चिमी देश की भांति क्या बनाया जाए, यानी पश्चिमी देश की भांति शक्तिशाली बनाया जाए और सभी चीज़ों की पूर्ति किया जाए। इसलिए तुर्की के लोग तुर्क को आधुनिक और पश्चिमी ढंग से निर्मित करना चाहते थे। पांचवा पॉइंट, तुर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना था। क्योंकि तुर्क की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्क को कोई नहीं जानता था, यानी अपनी कोई पहचान नहीं थी। इसीलिए तुर्क के युवा वर्ग चाहते थे कि तुर्की को विकसित किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग पहचान बना सके। चलिए अब देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन के क्या क्या कारण रहे। युवा तुर्क आंदोलन के कारण: पहला कारण, अब्दुल अहमद का निरंकुश शासन। युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों में से पहला कारण क्या था, अब्दुल अहमद का निरंकुश शासन।
अब्दुल अहमद सत्ता में आते ही उसने उदारवादियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिया, संसद को भंग कर दिया, मंत्रियों के शासन को छीन लिया तथा मंत्रियों को देश से निकाल दिया गया तथा कई उदारवादियों को सुल्तान की हत्या के आरोप में फांसी दी गई। ये सब देखकर बहुत सारे लोग देश छोड़कर भाग गए। सुल्तान ने यूरोप में आने वाले साहित्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया तथा लेखक एवं कविता पर भी रोक लगा दिया गया। इन सभी प्रतिबंधों, भ्रष्टाचारों और निरंकुशता से परेशान होकर लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो गए। अब्दुल अहमद जैसे ही क्या होते हैं, सत्ता में आते हैं यानी शासन व्यवस्था में आते हैं, तो उसने अपना निरंकुश शासन दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसने सबसे पहले क्या किया, उदारवादियों यानी जो लोग स्वतंत्र की मांग कर रहे थे उन पर क्या कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया। जो शासन व्यवस्था संसद के माध्यम से चल रहा था उसको भंग कर दिया तथा अपने अंडर जितने मंत्रियां थे उनके शासन को छीन लिया गया तथा मंत्रियों को क्या देश से निकाल दिया गया। और कई उदारवादियों यानी जो लोग स्वतंत्र चाहते थे उनको क्या सुल्तान की हत्या के आरोप में फांसी दे दिया गया। ये सब देखकर बहुत सारे लोग क्या हो गए, देश छोड़कर भाग गए तथा सुल्तान ने क्या किया, साहित्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया और लेखक कविता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इन सभी प्रतिबंधों, भ्रष्टाचारों और निरंकुशता से परेशान होकर लोग क्या किए, आंदोलन करने के लिए विवश हो गए, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से ही अब्दुल अहमद के निरंकुश शासन को समाप्त करना संभव था। चलिए देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन का द्वितीय कारण, राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का विकास होना युवा तुर्क आंदोलन का द्वितीय कारण रहा। देखिए कैसे। युवा तुर्क आंदोलन का एक प्रमुख कारण था कि उसके अंदर राष्ट्रीयता भावना का विकास होना था। तुर्क के युवा वर्ग पश्चिमी राष्ट्रवादी भावना से परिचित हो चुके थे और वे समझ चुके थे कि तुर्की की उन्नति तभी हो सकती है जब वह समय के साथ चले, यूरोप के अन्य देशों की तरह राष्ट्रीय और उदारवादी शासन पद्धति लागू करे। इस प्रकार तुर्कियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई और इस कारण तुर्की के लोग अपने देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करने लगे। देखिए होता क्या है, युवा तुर्क आंदोलन का एक प्रमुख कारण क्या रहा, युवा तुर्क में क्या, राष्ट्रीय भावना का विकास होना। तुर्क के युवा वर्ग पश्चिमी राष्ट्रवाद की भावना से परिचित हो चुके थे, यानी पश्चिमी देश में आपको बताया था कि वे यूरोप के देश से आते थे और वे क्या काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके थे और उनकी विकसित का प्रमुख कारण क्या था, राष्ट्रीयता भावना का विकास होना। और यह तुर्क के युवा वर्ग समझ चुके थे कि जब तक हम लोग राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं करेंगे तो तुर्क की उन्नति नहीं हो सकती है। इसीलिए तुर्क के युवा वर्ग भी क्या अन्य देशों की भांति अपने देश के लोगों में भी क्या राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहते थे, ताकि वे अपने देश के महत्व को समझ सके तथा अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना रखते हुए अपने देश में क्या एक स्वतंत्रता शासन व्यवस्था लाने का प्रयास करें तथा अपने देश को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश करें। इस प्रकार जब देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तो वे आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए। तो चलिए देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन का तृतीय कारण, अंतर्राष्ट्रीय नीति और संधियां। युवा तुर्क आंदोलन का एक प्रमुख कारण था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की की कोई पहचान नहीं होना, क्योंकि उस समय तुर्की बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। उसका फायदा यूरोप देशों ने उठाया। रूस तुर्क युद्ध के बाद वे सन स्टेफेनो की संधि में युद्ध का सारा आरोप तुर्की पर लगाकर उसके कई सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया तथा बर्लिन सम्मेलन के कारण तुर्क के महत्वपूर्ण क्षेत्र बाल्कन में लोगों में असंतोष की भावना का जन्म होने लगा और युद्ध की ओर बढ़ने लगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और संधियाँ भी युवा तुर्क आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। देखिए कैसे। युवा तुर्क आंदोलन का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की का कोई पहचान नहीं होना था, क्योंकि उस समय क्या था, तुर्की की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश था। उसके ना तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना ही राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, जिस कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं था, जिसका फायदा यूरोप के देशों ने उठाया। जैसे रूस तुर्क युद्ध के बाद हुए सान स्टेफेनो की संधि में सारा आरोप तुर्क के ऊपर लगा दिया, क्योंकि तुर्क उस समय कमजोर था, जिस कारण तुर्क ने उसका विरोध नहीं कर पाया
और सारा दोष तुर्क पर लगा दिया, जिस कारण तुर्क के कई हिस्सों पर रूस का कब्जा हो गया। इसी प्रकार बर्लिन सम्मेलन के कारण तुर्क के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बाल्कन में लोगों में क्या हुआ, असंतोष की भावना का जन्म हुआ और उनमें क्या युद्ध करने की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाल्कन क्षेत्र अन्य देशों के कब्जे में चल जाए, इसलिए वे क्या युद्ध की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और संधियाँ भी तुर्क आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा। इसमें क्या पहला था, सन अष्टोपन की संधि के तहत क्या हुआ था, रूस ने तुर्क के कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया तथा बर्लिन सम्मेलन के कारण तुर्की के महत्वपूर्ण क्षेत्र बाल्कन के लोग क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा असंतोष हो गए थे और वे आंदोलन की ओर बढ़ने लगे। चलिए देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन का अगला कारण, विदेशी हस्तक्षेप। विदेशी हस्तक्षेप भी युवा तुर्क आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए बाल्कन राज्य में हस्तक्षेप करने लगे और वहां व्यापार करने का प्रयत्न करने लगे। ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी क्या अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए बाल्कन राज्य पर क्या हस्तक्षेप करने लगे ताकि वहां व्यापार कर सकें। ऑस्ट्रेलिया तथा रूस दोनों ही काले सागर, भूमध्य सागर में आकर व्यापार करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया और रूस क्या चाहते थे कि वे काले सागर और भूमध्य सागर में आए और व्यापार करें। दूसरी ओर इंग्लैंड उनको अपने व्यापार के बीच का कांटा समझ रहे थे और उन्हें रोकना चाहते थे। दूसरी ओर क्या, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और रूस को क्या अपने व्यापार का कांटा समझ रहे थे, यानी इंग्लैंड नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया और रूस तुर्की में आकर व्यापार करें, जिस कारण इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और रूस को व्यापार करने से रोकना चाहते थे। इस प्रकार इन तीनों शक्तिशाली देशों के समक्ष तुर्की को झुकना ही पड़ता था और उन्हें इनकी बातों को मानने के लिए विवश होना पड़ता था। इस कारण तुर्की चाहता था कि विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर तुर्की को एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। क्योंकि तुर्की उस समय क्या था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देश था, जिस कारण इन शक्तिशाली देशों के सामने तुर्की को झुकना ही पड़ता था और उनकी सारी बातों को मानना ही पड़ता था, जिस कारण तुर्की के लोग चाहते थे कि तुर्क में विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाए और तुर्की को स्वतंत्र कर दिया जाए ताकि कोई भी शक्तिशाली देश तुर्क पर अपना कब्जा ना जमाए और विदेशी देशों के बातों को तुर्क को मानना ना पड़े। इसी कारण विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना भी युवा तुर्क आंदोलन का एक प्रमुख कारण रहा। अब चलिए देखते हैं युवा तुर्क आंदोलन के परिणाम या युवा तुर्क आंदोलन के असफलता के कारण। युवा तुर्क आंदोलन के परिणाम अथवा असफलता के कारण। देखिए, युवा तुर्क आंदोलन तो हुआ परंतु वह सफल नहीं हो पाया। उसका क्या कारण है, चलिए उसको समझते हैं। इसी पॉइंट को आप परिणाम में भी लिख सकते हैं। इसीलिए युवा तुर्क आंदोलन के परिणाम अथवा असफलता के कारण दोनों ही एक ही है। पहला पॉइंट देखिए, युवा तुर्क अब्दुल अहमद से भी अधिक बुरे सिद्ध हुए, जिस कारण ईसाइयों तथा गैर तुर्की जातियों में युवा तुर्क सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना बढ़ने लगी तथा प्रदेशों में विद्रोह होने लगा। देखिए, युवा तुर्क ने क्या किया था, अब्दुल अहमद की शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, परंतु जैसे ही युवा तुर्क का क्या सरकार बनता है तो युवा तुर्क अब्दुल अहमद से भी अधिक बुरे सिद्ध होते हैं, क्योंकि अब्दुल अहमद से भी वे बुरे काम करने लगे, जिस कारण ईसाई तथा गैर तुर्क जाति के युवा ने क्या किया, तुर्क सरदार के खिलाफ असंतोष की भावना बढ़ने लगी, क्योंकि ईसाइयों तथा गैर तुर्कियों जातियों के हित में युवा तुर्क कोई काम नहीं करता था, जिस कारण उनमें क्या असंतोष की भावना बढ़ने लगी और प्रदेशों में क्या होने लगा, विद्रोह, और प्रदेशों में युवा तुर्क सरकार के खिलाफ क्या विद्रोह होने लगा। दूसरा पॉइंट, युवा तुर्क आंदोलन न्याय का झंडा लेकर चला लेकिन अन्याय और शोषण का प्रतीक बन गया। यानी युवा तुर्क जब आंदोलन प्रारंभ किया तो वे क्या न्याय का झंडा लेकर चला, यानी वह न्याय चाहते थे उस समय, परंतु बाद में क्या हुआ, अन्याय और शोषण का प्रतीक बन गया, परंतु उनके नियम और कानून ऐसे होने लगे जो अन्याय और शोषण का प्रतीक बन गया। तृतीय परिणाम, वह सुधार का नारा लेकर चला मगर क्रांति के बाद कोई भी सुधार योजना लागू नहीं कर पाया। युवा तुर्क आंदोलन का मुख्य कारण था कि वे तुर्क में कोई सारे सुधार व्यवस्था लागू करें,
परंतु जैसे ही आंदोलन होता, परंतु आंदोलन के बाद कोई भी सुधार योजना लागू नहीं कर पाया, जिससे क्या हो गया, जनता काफ़ी ज़्यादा असंतोष हो गए और इनके खिलाफ मोर्चा निकालने लगे। चौथा पॉइंट, युवा तुर्क सरकार अपने कार्यों से देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। चौथा कारण क्या रहा, युवा तुर्क सरकार क्या अपने कार्य से देश के लोगों को क्या संतुष्ट नहीं कर पाया, यानी खुश नहीं कर पाया। पांचवा पॉइंट, तुर्की साम्राज्य विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्म, संस्कृतियों का समूह था, अर्थात उसमें एकता की भावना थी। परंतु तुर्क आंदोलन के बाद तुर्क साम्राज्य केंद्रीकृत न होकर विकेंद्रीकृत की नीति अपना लिया और कई वर्गों में बढ़ गया, जिस कारण अपने हितों की पूर्ति करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, युवा तुर्क आंदोलन असफल सिद्ध हुआ। देखिए पांचवा पॉइंट क्या था, तुर्की साम्राज्य क्या था, विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों तथा संस्कृतियों का एक समूह था, अर्थात परंतु तुर्क आंदोलन के बाद जब युवा तुर्क सरकार बना तो वे केंद्रीकृत न होकर क्या विकेंद्रीकरण की नीति अपनाया, जिससे क्या हुआ, वे एक एकीकृत, जिससे वे कई सारे वर्गों में बढ़ गए, जिस कारण वे क्या अपने हितों यानी वो जो चाहते थे वे उनकी पूर्ति नहीं कर सके और परिणाम क्या हुआ, युवा तुर्क आंदोलन असफल रहा। देखिए युवा तुर्क आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, युवा तुर्क चाहते थे कि वे आंदोलन के बाद देश में क्या विकास किया जाए तथा शासन व्यवस्था को सुधारा जाए, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया, यानी अब्दुल अहमद से भी ज़्यादा ये क्या हो गए, खराब सरकार बना लिए, जिस कारण वे अपने हितों की पूर्ति करने में असफल हुए और परिणाम क्या हुआ, युवा तुर्क आंदोलन असफल रहा। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको युवा तुर्क आंदोलन क्यों हुआ, इसके क्या उद्देश्य रहा तथा इसके क्या कारण रहा तथा ये इसके क्या परिणाम रहा, इन सारे बिंदुओं को इस वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।